नमस्कार दोस्तों, आज हम बैसाख मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक स्त्री रहती थी। वह अपने पति व सास के साथ रहती थी। उसकी सास उस पर बहुत अत्याचार करती थी, घर के सारे काम करवाती थी, खाने को भी ढंग से नहीं देती थी। उसका पति सुबह ही काम पर चला जाता था। उसके बाद बहू भी सुबह से ही काम में लग जाती। एक बार उसकी पड़ोसन ये देखती है तो उससे कहती है कि बैसाख का महीना चल रहा है, यदि तुम गंगा स्नान करो और तुलसी माता की पूजा करो तो शायद तुम्हारे कष्ट कुछ दूर हो जाएंगे। बैसाख मास में तुम तुलसी माता को सींचो। बहू ने अपनी सास से पूछा तो सास ने मना कर दिया। बहू ने चुपचाप अंधेरे उठकर स्नान किया, तुलसी मैया को जल से सींचती। एक दिन सास ने देख लिया और मिट्टी के घड़े की जगह उसने कच्ची मिट्टी का घड़ा रख दिया। बाहर अंधेरा था। बहू ने कच्ची मिट्टी के घड़े को उठाया और लेकर स्नान करने चली गई। स्नान के बाद उसने घड़े को पानी में डाला तो घड़ा पानी में समा गया। अब बहू तुलसी माता के पास आकर रोने लगी, कहने लगी, मेरा नियम टूट गया, मैं जल नहीं चढ़ा पाई, तुलसी माता माफ करना। उसके रोने से माता प्रसन्न होकर उसके सामने आ गई और बोली, तुम्हारा इसमें कोई नियम नहीं टूटा है, तुमने तो आज अपने आंसुओं से ही मुझे सींच दिया है, तुम्हारा नियम नहीं टूटा है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। और उन्होंने उसे सोने का घड़ा दिया। सोने का घड़ा लेकर सास के पास गई तो सास खुश हो गई। उसने कहा, सोने का घड़ा देख गांव वाले जलेंगे, चोरी हो जाएगी, कल तुम दूसरा घड़ा मांग लेना। बहू सीधी सादी थी। वह तुलसी माता के पास जाकर रोने लगी। तुलसी माता ने उसे चांदी का घड़ा दिया। तब बहू ने वह घड़ा सास को फिर से दे दिया तो उसने फिर से वही बात कही और घड़ा रख लिया, दूसरा घड़ा लेने को कहा। अब बहू फिर से तुलसी माता के पास आकर रोने लगी और सारी बात बता दी। तब तुलसी माता ने कहा, तेरी सास का लालच खत्म नहीं हो रहा, तू मिट्टी का घड़ा ही लेकर जा। अब बहू सास के पास मिट्टी का घड़ा लेकर गई तो सास गुस्सा हो गई और बोली, तुलसी माता के पास इतना ही धन था, क्या फायदा उनकी पूजा करने से। उसने बहू से कहा, इस घड़े को लेकर वापस कर आना। जब तुलसी माँ प्रकट हुई और बोली, तुम्हारा लालच खत्म नहीं हो रहा है। तब उसकी सास ने माता को देखा तो वह अचंभे से रह गई और माता से माफी मांगने लगी। उसने बहू से भी माफी मांगी। उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ। तब माता ने उसे दोनों सोने और चांदी के घड़े दे दिए और आशीर्वाद दिया। तो ये थी कहानी तुलसी माता की। बैसाख मास में जो भी तुलसी माता को दीपदान करता है, जल चढ़ाता है, विष्णु भगवान की उसे विशेष कृपा प्राप्त होती है। बैसाख का महीना विष्णु भगवान को वैसे ही समर्पित है। कहानी व जानकारी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।